इस कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत सी हवेली से, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। यहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं जो कि काफी डरी सहमी से अंधेरे पे खड़ी थी। उसे कोई खाना देने के लिए उसके कमरे में आता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। सब लोगों को उसके भागने का पता चल चुका था। अब बेचारी वो करे भी तो क्या। वो लोहे का एक तार अपने गले में बांधती और हाथ में एक मूर्ति लेती जिससे वजन ज्यादा हो और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। मरने से पहले वो एक बात बार बार कह रही थी कि ये सब का खात्मा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरी नस्ल का कोई तुम्हें ना मिल जाए। अब समय कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है। ईवी नाम की एक लड़की जो कि एक आर्टिस्ट होती है, जो कि बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो अभी वेट्रेस का काम कर रही है। उसकी एक फ्रेंड भी है। वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अच्छे वक्त के लिए। यहाँ पर उसकी दोस्त उसे डीएनए टेस्ट देती है, जिसकी मदद से किसी की भी फैमिली मेंबर को ढूंढा जा सकता है। दरअसल ये काम एक कंपनी कर रही है उनके लिए, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कंपनी अपने कस्टमर का डीएनए लेकर पूरी दुनिया में ढूंढती है। घर आने के बाद ईवी मिट्टी का बर्तन बनाने लगती है, क्योंकि ये इसको शौक था, लेकिन उसका ध्यान उस पे नहीं आता है। वो अपनी मम्मी पापा की तस्वीर देखकर उनको याद कर रही थी और बार बार उनकी वॉइस मैसेज सुन रही थी, क्योंकि काफी साल पहले उनकी मौत हो गई थी। तभी से वो अकेली है, इसीलिए वो डीएनए देने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसका अपना मिल जाए और कंपनी उसे ढूंढ ले। अगले ही दिन वो अपना डीएनए सैंपल दे आती है। कुछ ही देर में उसे रिजल्ट भी मिल जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी। डीएनए वाली कंपनी ने उसके एक कजन को ढूंढ निकाला जो कि उस वक्त इंग्लैंड में ही था। ये जानकर ईवी बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी सी हैरान भी होती है, और वो ये बात अपनी दोस्त को भी बताती है। अब ईवी के साथ साथ ये मैसेज उसके कजन को भी मिलता है कि उसकी कोई ईवी नाम की कजन है, इसलिए वो उसे तुरंत मैसेज करता है और चाय पर बुलाता है। ये देखकर ईवी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से अकेली थी और उसे फैमिली की कमी बहुत महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उसकी दोस्त उसे समझाती कि ऐसी किसी पर भरोसा मत करो, मुझे तो ये डीएनए वाली कंपनी फ्रॉड लग रही है, क्या पता है तुम्हें फंसाकर तुम्हारा फायदा उठाए। मगर ईवी उसकी बात ना सुनकर उसका मजाक उड़ा देती है। कुछ दिन बाद वो एक होटल में अपने कजन से मिलती है। वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है और बहुत अच्छे से पेश आता है, जो कि ईवी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बताता है कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत अमीर भी। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो बहुत खुश हो गए। कुछ दिन बाद हमारी कजिन की शादी है, उसमें तुम्हें शामिल होना चाहिए। तुमसे मिलकर सब कोई बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ईवी कहती है कि मैं इंग्लैंड आना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे आने तक का सब खर्चा हम उठाएंगे। ये तुम्हारी फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तो वो इंग्लैंड जाने के लिए मान जाती और इंग्लैंड जाने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद वो इंग्लैंड पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर उसका कजन उसे लेने आता है और उसे एक बड़ी हवेली पे ले जाता है। ईवी महल को देखकर काफी हैरान रह जाती है। दरअसल ईवी की पूरी फैमिली इसी घर में रहते हैं। वो इस महल के मालिक के लिए काम करते हैं। अब चूंकि कजन की शादी होने वाली थी, वहाँ पर काफी सारे वेट्रेस को बुलाया जाता है। अब ईवी एक वेट्रेस से टकरा जाती है, जिसके हाथ में बहुत सारे बर्तन होते हैं और वो बर्तन नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ईवी उनकी मदद करने लगती है। उसी समय वहाँ पर उस महल का नौकर आ जाता है। वो ईवी से बदतमीजी करने लगता है। ईवी कहती है कि आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या। उसी समय वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उस नौकर को सॉरी बोलता है। तब यहाँ पर ईवी का कजन आता है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। तब जाके पता चलता है कि ये इस घर का मालिक है, जिसका नाम वोल्टर होता है। ईवी की फैमिली इसी के लिए काम करती है। वोल्टर भी ईवी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। इससे ईवी को बहुत खुशी होती है और वो भी उसके महल की तारीफ करती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। महल से बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत सुंदर था, जो कि ईवी को बहुत पसंद आता है। ईवी पूरा महल घूमती है। ये हवेली कोई और नहीं, वही है जिसमें वो औरत ने अपनी जान ले ली थी। ईवी को एक रूम दिया जाता है और उसके लिए एक पर्सनल सर्वेंट भी दी जाती है, जो कि सिर्फ उसके लिए ही काम करेगी। ये देखकर ईवी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर काफी इज्जत मिल रही थी। वो सर्वेंट उसे घर के रूल समझाती है। वो कहती है कि आपको खुद बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बेल बजा देना, मैं आ जाऊंगी। और लाइब्रेरी में जाना सख्त मना है, क्योंकि अभी वहाँ पर काम चल रहा है। रात में आपको जल्दी सोना होगा। ईवी जब खिड़की का पर्दा हटाती है, उसमें उसे सलाखें दिखती है। ये देखकर वो काफी चौंक जाती है। वो पूछती है कि ये यहाँ क्यों लगाए हैं। सर्वेंट कहती है कि कभी कभी यहाँ पर खतरनाक पक्षी आ जाते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, बस उनसे बचने के लिए इसे लगाया गया है। ईवी भी उसे सच मानकर कुछ नहीं बोलती। वो रात में अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी और यहाँ की सारी बात बता रही थी। उसी समय उसके कमरे पे नॉक होता है। वहाँ पर विल्टर आया हुआ था। वो बोलता है कि मैं आपको देखने आया था और एक बार फिर से अपनी नौकर की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिर रात में ईवी वॉक पर जाती है और उसे वहाँ पर एक हवेली दिखती है, जिसके आसपास कुछ डरावनी चीजें हो रही थी। रात को ईवी सो जाती है और उसे बहुत खतरनाक सपना आता है, जिससे वो डर कर उठ जाती है। उसे काफी प्यास भी लगी हुई थी, इसीलिए वो रूम
के बाहर चली जाती है। वो देखती है कि काम करने वाली सभी सर्वेंट को इकट्ठा किया गया है और वो एक सर्वेंट को लाइब्रेरी में भेज देते हैं साफ सफाई करने के लिए। ईवी को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पर उसकी सर्वेंट आ जाती है। वो उसे बोलती कि आप अंदर चले जाइए, आपको बाहर रहना सही नहीं है। ईवी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन वो लड़की जो लाइब्रेरी में गई थी काम करने के लिए, उसे छत से कोई चीज लटकती हुई दिख रही थी। वो उसे अपने साथ ले जाती है। सुबह ईवी तैयार होकर बाहर जाती क्योंकि इसकी फैमिली में सभी को इसका वेट कर रहे थे। जब वो वापस अपने रूम में आती, उसे एक प्यारा सा ड्रेस मिलता है एक कागज के साथ, जो कि वोल्टर ने भेजा था आज शाम की पार्टी के लिए। फिर हम देखते कि वही नौकर दो वेटर्स को लाइब्रेरी में भेजते हैं शराब लाने के लिए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ चीज लटकती हुई दिखाई देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही एक एक करके सभी वेटर्स गायब हो जाती हैं और ईवी अपने ऊपर आने वाली सबसे बड़े खतरे से अनजान थी। रात को वेटर्स की ड्रेस पहनकर ईवी पार्टी में जाती है। पार्टी में उसे दो लड़के मिलती, जो कि एक बहुत ही चालाक थी और एक बहुत ही मासूम। चालाक वाली लड़की ईवी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो मासूम वाली लड़की को ईवी बहुत पसंद आई। ईवी थोड़ा हैरान थी क्योंकि उसने अभी भी दुल्हन को नहीं देखा था। अब वहाँ पर वेल्डर आ जाता है और सीधा ईवी के साथ डांस करने लगता है। ईवी को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी सारी लड़कियों में उसने सिर्फ उसी डांस करने के लिए चुना था। इसके बाद वो दोनों अकेले वॉक पर निकल जाते हैं। फिर ईवी उस इमारत के बारे में पूछती है। वेल्डर उसे बताता है कि ये बहुत ही पुरानी इमारत है, पहले इसमें सामान रखने के लिए बनाया गया था। फिर वोल्टर उसे दूसरी जगह पर ले जाता है। वहाँ वो दोनों भी काफी सारी बातें करते हैं। एक दिन ईवी सो रही थी और वहाँ पर वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं। वो ईवी को तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती हैं। जब ईवी के नाखून काटे जा रहे थे तो उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। तभी वो चालाक लड़की उसके खून पीने लगती है। ये देखकर ईवी को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ईवी को महसूस हो चुका था कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब हैं। वो फैसला करती है कि अब वो वहाँ जाएगी जहाँ उसे जाने से रोका गया था, लाइब्रेरी में। जब वो अंदर जाती है तो उसे टेबल पर अपनी सारी डिटेल मिलती है, जो कि वोल्टर ने निकाली थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर वोल्टर आ जाता है और उसे समझाते हुए माफी मांगता है कि मैंने बस तुम्हारी डिटेल इसलिए निकाली थी क्योंकि मुझे अपनी जान और पैसे की परवाह है। मैं बस ये जानना चाहता था कि कहीं तुम मेरे पैसों के लालच की वजह से तो यहाँ नहीं आई हो। जब तुम्हारे कजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम यहाँ पर आ रही हो तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं वाकई में तुम्हें करीब से जानना चाहता था। तुम फिजूल में मुझ पर शक कर रही हो। ईवी एक बार फिर से उसकी बात पे फंस गई थी क्योंकि वो वोल्टर को पसंद करने लगी थी। रात के वक्त आलीशान तरीके से खाना खाया जा रहा था। सभी कोई तैयार होकर बैठे थे। ईवी भी खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ जाती है और वोल्टर के बगल में बैठ जाती है। फिर वोल्टर उठता है और कहता है कि आप सभी का शुक्रिया, आप सभी ने सालों से मेरी खिदमत करते आ रहे हैं। वो बातों ही बातों में ये ऐलान कर देता है कि वो ईवी से शादी करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ की सभी चीजें बहुत अजीब होने लगती है। वहाँ की एक नौकर एक वेटर का सिर काटकर उसके खून से बर्तन भर देते हैं। ये देखकर ईवी बहुत डर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वोल्टर बोलता है कि तुम सालों से मेरी खिदमत करते आ रहे हो। तुमने मुझे 3 बीवियां दी, जिसमें से 2 तो मेरे पास ही है। तीसरी शादी ईवी के साथ हो जाएगी और हम तो जानते हैं कि 3 नंबर कितना खास और पावरफुल होता है, जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, जिसके बदले में तुम लोगों को मिलेगा पैसा, ताकत, रुतबा और भी बहुत कुछ। ईवी समझ चुकी थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल वोल्टर एक वैम्पायर था, लोगों का खून पीने वाला। वो कभी नहीं मर सकता था, इसीलिए ये सब लोग सालों से उसकी खिदमत करते आ रहे थे। वोल्टर की पहली बीवी वो चालाक लड़की थी और दूसरी वो मासूम वाली। वो दोनों भी वैम्पायर हैं, इसीलिए काफी सालों से ये भी वोल्टर के साथ रहते आ रहे हैं। तीसरी बीवी थी विल की दादी, जो कि शुरुआत में खुद की जान ले रही थी। वोल्टर कोई आम लड़की से शादी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ शादी उससे ही करता जिसके खून में कुछ खास हो। फिर ईवी को बांधकर एक तहखाने पे ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी दोनों बीबियां भी आती हैं। वहाँ पर वोल्टर उसकी दोनों बीबियों को छोड़कर बाकी सब इंसान थे। वो उनकी सेवा इस तरह से करते थे कि उनके पीने के लिए वो खून लेकर आते थे। वोल्टर की दोनों बीबियां ईवी को समझाती कि हम भी ये सबसे गुजर चुके हैं। एक बार जब वोल्टर तुम्हें अपने खून पीने के लिए देगा तो तुम्हें बहुत ताकतवर महसूस होगा। फिर तुम धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूल कर वैम्पायर की जिंदगी की आदी हो जाओगी। लेकिन ईवी को इनकी कोई बात का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खूनी शैतान बनना नहीं चाहती थी। इसके बाद ईवी रोने लगती और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ईवी और वोल्टर की शादी होने वाली है। वो सर्वेंट जो ईवी को दी गई थी वो दिल की बहुत ही अच्छी थी और साफ भी। वो ईवी की भागने में मदद करती है। ये बात जब बाकी सर्वेंट को पता चलती कि उसने उसकी मदद की है भागने में, वो उसे मार डालते। ईवी भागते भागते उसी इमारत में छुप जाती है। वो
नौकर भी सर्वेंट को मारकर उसी हवेली पे ले आते हैं। ये देखकर ईवी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो नौकर भी उसे देखकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ईवी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ से भागते भागते एक गांव में चले जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता था। वो उनसे मदद मांगती कि प्लीज मेरी मदद करिए, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, वो मुझे मार डालेंगे। तभी वो बूढ़ा कपल उसे अंदर बुलाता है और वो औरत कॉल तो करती है लेकिन पुलिस को नहीं, वोल्टर को, क्योंकि ये उसी के सर्वेंट्स होते हैं। अब ईवी समझ चुकी थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसे चाय पीने के लिए देती है लेकिन वो पीती नहीं है, उस बूढ़े आदमी के मुंह पे फेंक देती है। तब वो बूढ़ी औरत उसके सिर पर मारती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो सोफे पर थी और सामने वोल्टर बैठा हुआ था। वो उसे वैम्पायर बनने के फायदे बताता है और उसे शादी करने के लिए और वैम्पायर बनने के लिए उकसाता है। उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी जिसका वो खून पी रहा था। वो जैसे तैसे शादी के लिए मानी जाती है। रूल्स के अनुसार वोल्टर उसे अपना खून पीने के लिए देता है जिसे ईवी फौरन ही पी लेती है। अब उसे भी ईवी का खून पीना था जिससे ये तीसरी शादी का प्रोसेस पूरा हो जाता और वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता। अब चूंकि ईवी ने उसका खून पी लिया था तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी, लेकिन वो उसे अपना खून नहीं पीने देती बल्कि वहाँ पर आग लगा देती है। वहाँ पर आए सभी इंसान घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। वोल्टर उसे रोकने के लिए आता है लेकिन ईवी आग से निकालकर एक खंजर उसके सीने पे घुसा देती है जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है। अब ईवी भागने लगती है, तभी वोल्टर की चालाक बीवी उसे पकड़ लेती है और बोलती है, बेवकूफ लड़की, तुम्हें ऐसा लगता है कि हजारों साल से चले आ रही इस नियम को तुम तोड़ दोगी? भूल है तुम्हारी, हम वोल्टर को ऐसे नहीं मरने देंगे, क्योंकि अगर वो मर गया तो हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद वो उससे लड़ाई करने लगती है। वो बस ईवी को मारने ही वाली होती कि तभी वोल्टर की मासूम बीबी वहाँ पर आ जाती है। वो शैतानी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। अब चूंकि वो इस शैतानी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी इसलिए वोल्टर की बीबी पर ही हमला कर देती है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। इसके बाद वोल्टर ईवी को पकड़ लेता है। वो उसका खून पीकर उसे बीबी बनाने की कोशिश करता है मगर ईवी उसका हाथ काट देती जिससे वो उसे छोड़ देता है। ईवी उसे किक मारकर आग में फेंक देती है। वोल्टर बहुत ही कमजोर हो चुका था इसीलिए वो तुरंत ही मर जाता है। इसके बाद वो पूरी जगह को आग लगा देती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। वो बची हुई एक लड़की को लेकर वहाँ से वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी एक वैम्पायर बन चुकी है जो कि बहुत ही पावरफुल भी है, क्योंकि उसने वोल्टर का खून जो पिया था। ईवी अपनी दोस्त के साथ उस लड़की को ढूंढती है जो झूठ मूठ का उसका कजन बना हुआ था और ईवी उसे ढूंढकर उससे बदला लेना चाहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।